दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम देखने में आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब सवाल उसके सामने आते हैं तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि इस सवाल में कौन सी एंगल को डालकर हम जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं इस छोटे से वीडियो में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के साथ आपको ये सिखाऊंगा आज इस वीडियो में कि वैल्यू यानी एंगल जो है वो त्रिकोणमिति में कैसे पुट करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपको ये बातें सिखाने वाला हूं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि वैल्यू पुटिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं उसको आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए, कह रहा है अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, मतलब अगर कोई त्रिकोणमिति फलन दिया हुआ है और उसके सारे के सारे ऑप्शन कांस्टेंट वैल्यू में दिए हुए हैं, लगभग ऐसे कि 2, 3, 4, 10, 14, -14 ऐसे अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप उस सवाल को बिना सॉल्व किए हुए, बेसिक के बिना भी सॉल्व कर सकते हो उसमें एंगल पुट करके। अब ये एंगल कैसे पुट करना है ये मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर आपको साइन या कॉस उस फंक्शन में दिखाई देता है, उस त्रिकोणमिति फलन में दिखाई देता है, तो आप 0 या 45 डिग्री डालकर वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। उसी के बाद अगर आपको tan या cot दिखाई देता है तो आप 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री का मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना सबसे पहले ये है कि tan 135 या cot 135 के मान आप याद कर लीजिएगा और ये मान आप साइन और कॉस में भी याद रखिएगा। ठीक है, सेक और कोसेक अगर आपको दिखाई देता है तो आप 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, कभी कदार ऐसा होता है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं कि इन सभी वैल्यू से आंसर नहीं मैच हो पा रहा है, तब क्या करना होता है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि वैल्यू पुट करते समय आपको एक बात का बड़ा ख्याल रखना होगा, या एंगल पुट करते समय आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि कभी भी त्रिकोणमिति फंक्शन जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ना बने, अनडिफाइंड फॉर्म में ना बने। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है 0/0 नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि कोई वैल्यू अगर ऊपर दी है तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये 3 फॉर्म कभी नहीं बननी चाहिए। आप कोई भी वैल्यू डालिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वैल्यू पुटिंग का। ठीक, अक्सर ये बताते समय लोगों से मिस हो जाता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि सर अगर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो कांस्टेंट वैल्यू में ना दिए हों, वो अगर वेरिएबल्स में दिए हों, चर राशियों में दिए हों, या त्रिकोणमिति फलन में ही दिए हों, तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसी पर आधारित है कि अगर किसी त्रिकोणमिति फंक्शन कोई दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, और उसके ऑप्शन जो है वो वेरिएबल में दिए हों। वेरिएबल का मतलब कि अगर ऐसे दिए हों कि साइन थीटा एक ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में कॉट थीटा है, तीसरे ऑप्शन में टेन थीटा है मान लीजिए, और चौथे ऑप्शन में कॉस थीटा है, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हों तो हम क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे छोटी जो ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 की, जो कि समकोण त्रिभुज पर बनती है, आप इससे इस सवालों को कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण देने वाला हूं कि ये सवाल कैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वैल्यू पुटिंग के, उसको आपको ये याद रखना होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये सवाल, आपका पहला सवाल जो है ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको इन सवालों से ये बताता हूं कि ये सवाल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इस सवाल में देखिए तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो मतलब ये हमारे पास एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मान देखना है। मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि हमारे पास साइन थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है। अब इस सवाल का उत्तर जल्दी तो निकालना ही, तो सर हमें कुछ ऐसा वैल्यू रखना होगा जिससे ये लगभग खत्म हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, इस फलन में मैं थीटा का मान 0 के बराबर रख देता हूं। थीटा मैंने क्या रख दिया, 0 के बराबर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं, आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि थीटा बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू हमारी अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं बढ़ेगी। जैसे साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0, टेन थीटा 0, टेन थीटा 0, टेन थीटा 0।
यहाँ पर 1/1 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/1 का मतलब 1 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप बात को समझ पाए। याद रखने की मेन मुद्दे की जो बात है ना वो यहाँ पर ये है कि आप ये याद रखें कि कोई भी एंगल आप डालें, और खास तौर पर यहाँ पर ये एंगल आप रख सकते हैं, ठीक, इनको डालने पर जो वैल्यू है, जो आंसर है, जो फंक्शन बन के डिफाइन कर रहा है वो इन फॉर्मेट में ना आए, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 पर आते हैं, और यहाँ हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा है, फिर कॉस स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा है, साइन और कॉस 2 है यहाँ पर। अब हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे पास मामला सेट हो जाए। देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा को, तो अगर ये 1 माइनस 1 होता तो नीचे हमारे पास 0 आ जाता, और 0 हमें नहीं चाहिए। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से इतने हिस्से यानी कॉस अल्फा को 0 बनाना है। और कॉस किस में 0 होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस 90 का मान 0 के बराबर होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, यानी अल्फा का मान आप यहाँ पे क्या रख लेंगे, 90 डिग्री, ठीक, अल्फा का मान क्या रख लेंगे, 90 डिग्री। तो क्या होगा कि कॉस 90 का मान 0 होने से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मान हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक। ये हो गया 90 0 के बराबर। अच्छा, साइन 90 का मान क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और प्लस में 1/1 यानी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इस वैल्यू का आंसर क्या मिल रहा है, हमारे पास इस वैल्यू का आंसर मिल रहा है 2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप ये देखिए कि अब आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें अगर आप 90 डिग्री मान रखते हैं अल्फा का, तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो मानना होगा ही नहीं, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 क्या 0 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो ये 2 बन जाएगा, और 1 प्लस कॉस अल्फा रखेंगे तो ये 1 ही बना रहेगा, यानी आपका उत्तर क्या मिलेगा, आपका उत्तर मिल जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। अच्छा, आपने ये बोला सर अभी कि अगर हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात किसी वेरिएबल में आ जाते हैं तो हमें तो त्रिकोणमिति ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना होता है। सर यहाँ पर कांस्टेंट भी है और ये भी है, तो ये वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, और इसके लिए अगर आप त्रिकोणमिति ट्रिपलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यहाँ पर काम करेगा, 3 4 5, ठीक। अब अगर यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, साइन और कॉस, तो मेरे प्यारे भाई अगर हम यहाँ से साइन अल्फा का मान निकालते हैं कि अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 होगा। कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 होगा। अब चाहो तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान यहाँ रख के भी आप उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर की तरफ बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले 2 लिखा था, 2 लिख दिया माइनस में, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, साइन का मान 3/5 है, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बटे में 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मान 4/5 था, 1 में से 4/5 को घटाएंगे तो 1/5 आपके पास आ जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद था प्लस में 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा का मान हमारे पास फिर से 1/5 होगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ था, अपॉन में लिखा था साइन अल्फा जिसका मान 3/5 है। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर एज इट इज माइनस 5 से इसको काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9/5, और यहाँ से 5 से 5 कटने के बाद 1/3 आएगा 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस में क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 3 27, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्लस 1/3 ऐसे लिख लीजिए और माइनस का 9/5 इधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 3 27, 27 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, और बटे में आपके पास 15 होगा, 15 दूनी 30 और माइनस का 22, अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/15। अब ये मान आ गया आपके पास इस फलन का, इस फलन का मान 8/15 आ गया। अब आप ऐसे फलन को चुनिए जिसमें आप साइन या कॉस का मान रखें और ऐसा करने के बाद आपको ये मिल जाए। तो मेरा मानना यह है कि हर बार जब आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ जाएं
तो पहले कोशिश करिएगा कि एंगल पुट करके अगर हमारा काम आसानी से हो जा रहा है तो हम उसी से कर लेंगे, ठीक। और अगर नहीं होता है, ऑप्शन मैच हो जाते हैं, तब आप इस ट्रिपलेट वाले उस पर जाइएगा, अदरवाइज इस पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है भाई। इस बात का आप बेहद ख्याल रखिएगा। और ये देखिए पेपर का ही क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, चौथे पर। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा के दिया है, तो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के का मान क्या होगा। यहां पर सारे के सारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सारे के सारे ऑप्शन त्रिकोणमिति फलन में दिए हुए हैं। अब आप क्या क्या यहां पे नहीं रख सकते उसको देखो। अगर आपने थीटा बराबर 45 डिग्री रखने की सोची तो कॉट 45 और टेन 45 का मान सेम हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री रखने की सोच रहे हैं तो टेन 0 और साइन 0 सेम हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ। 45 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो 30 या 60 से काम बन सकता है वैसे अगर आप देखो। और अगर 45 नहीं रख सकते हैं तो 135 रख लेंगे, उससे भी काम आसान हो जाएगा, कोई समस्या ऐसी आएगी नहीं। नहीं तो आप ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे छोटी ट्रिपलेट क्या होगी, 3 4 5 की होगी। साइन थीटा क्या होगा, 3/5 लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, 4/5 यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये आप अप एंड डाउन लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है कहीं पे भी। तो अगर कॉस की पावर 4 थीटा लिखनी है तो 4 की पावर 4 का मतलब होगा 256 और 5 की पावर 4 का मतलब होगा 625, ठीक। माइनस साइन की पावर 4 थीटा मतलब 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा और 5 की पावर 4 का मतलब 625 हो जाएगा। 256 में से 81 को माइनस कर लेंगे, 5 आ जाएगा। 25 में से 8 को माइनस करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 17। 175/625, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपके पास होगी नहीं। 5 से काटे 25 से काटेंगे तो 25 7 175, 25 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। और ये जो 7/25 आया है ना, ये आपके पास किसका मान है, ये आपके पास के का मान है। अब ये के का मान उठाकर अगर हम यहां रखते हैं तो हमारे पास यहां क्या होगा, 1 प्लस के है, यानी कि 32/25 हो जाएगा, 32/25 हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस के का मतलब हो जाएगा 25 में से 7 घटाएंगे तो 18/25 हो जाएगा, करेक्ट। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काट के और छोटा कर सकते हो तो 16 और 9 हो जाएगा, 16/9, यानी 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के का मान 16/9 के बराबर आ रहा है। अब 16/9 जो है, इस पर अगर हम थोड़ा फोकस करें तो ये किसके बराबर होता है, 16/9। देखिए 10 क्या होता है आपके पास, अगर हम यहां से 10 थीटा निकालेंगे तो लंब बटे आधार होगा। तो कॉट थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा जो होगा वो आधार बटे लंब होगा, यानी 4/3 होगा। अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी ना, 16/9। आप बोलोगे हाँ, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होगा, ठीक। वैल्यू डाल के करना चाहो वैल्यू डाल के कर लो, 30 डिग्री 60 डिग्री वैल्यू डाल के भी ये सवाल हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो जो मेन बेसिक पॉइंट है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सवालों के माध्यम से। अगला सवाल ये है, देखिए यहां पर अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ गया कि सर हमारे पास 2 कोण आ गए, एक अल्फा भी आ गया, यानी एक ए भी आ गया, एक बी भी आ गया। तो ऐसे में सवालों में भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं, तो साइन और कॉस दोनों दिखने पर 0 या 90 डिग्री का प्रेफरेंस लिया जाता है। तो मान लीजिए कि हमने ए को 90 डिग्री ले लिया और बी को 0 डिग्री ले लिया। साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 हो गया, अपॉन में कॉस 90 0, कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां पर कॉस ए का मतलब कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान वही होता है जो साइन 0 का होता है, यानी यहां से आ जाएगा -1/1। तो एक जगह आपको मिला +1 और एक जगह मिला -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आपका आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। तो वैल्यू पुटिंग मतलब ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, बड़े आसान ढंग से किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, साइन और कॉस पर फंक्शन दिया है, साइन और कॉस पर फंक्शन दिया है, थीटा बराबर 0 या 90 डिग्री रखने पर आपका उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री, बी स्पेसिफिक 0 रख लेते हैं, तो जितने भी साइन दिए हुए हैं ना, साइन तो खत्म हो जाएंगे और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा।
तो आपके पास 2 माइनस 3 का मतलब -1 जो है ना वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट 7वां, x का मान r साइन a cos c दिया है, y का मान r साइन a साइन c दिया है और z का मान r cos a दिया है। दो एंगल हमारे पास हैं a और c और इसका मान पूछा जा रहा है, वेरिएबल पूछा जा रहा है, आंसर भी वेरिएबल में ही दिया है, कोई समस्या नहीं है। वैल्यू पुटिंग सेम तरीका। देखिए अगर मैं a को 0 डिग्री के बराबर मान लेता हूं तो a को 0 डिग्री रखने पर साइन 0 का मान क्या होगा? तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0। यानी जितनी जगह साइन होगा ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 0 रखने पर x का मान भी 0 होगा, ये 0 हुआ तो y का मान भी 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर 0 डालता हूं, cos 0 का मान 1 होता है तो z का मान आपके पास सिर्फ r आ जाएगा, आएगा। अच्छा x का मान 0 हो गया तो खत्म, y का मान 0 हो गया तो खत्म, z का मान हमारे पास सिर्फ r था, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके प्रश्न का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सवाल नंबर अगले पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक तरीके से वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन है लेकिन पूरकता के सिद्धांत पर है। जो एंगल एक दूसरे में आपस में बदलते हैं, जैसे साइन थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस थीटा किस में बदलता है तो आप बोलेंगे कि कॉस थीटा जो है सर वो हमारा बदलता है कोसेक थीटा में। ठीक, नहीं सॉरी, कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। कोसेक थीटा किस में बदलता है? सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में बदलता है? कोसेक थीटा में। सेम प्रकार से अगर टेन थीटा कॉट थीटा में बदलता है तो कॉट थीटा भी टेन थीटा में बदलता है। ये एंगल अगर आपको अप एंड डाउन में दिखते हैं, ऊपर और नीचे दिखते हैं, और इनके जो एंगल होंगे उनके कोणों का योग जो है अगर 90 डिग्री आपको दिखाई देता है तो इस पूरे फलन का मान 1 होता है। जैसे साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, 47 और 43 को जोड़ने पर 90 होगा तो ये आपके पास 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। कॉस 43 साइन 47 ये भी 1 हो जाएगा, माइनस में 4। कॉस 45 का मान क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2 तो इसके साथ ये 1/2 हो जाएगा। एक तरफ आपके पास +2 आ जाएगा, एक तरफ आपके पास -2 आ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 बना लेंगे और 0 ही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, साइन और कॉस का एक फंक्शन आपके पास और दिया हुआ है जिससे आपको मान निकालना है। तो साइन और कॉस का अगर फंक्शन दिया हुआ है तो आप x डिग्री जो दिया हुआ है ना उसको 0 मान लीजिए, आसान हो जाएगा। जितने भी साइन होंगे साइन 0 से ये सब खत्म हो जाएंगे और cos 0 1 बना लेगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा। 6 + 4 + 3 का मतलब 13 आपके प्रश्न का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में पर आते हैं। देखिए इसमें x का मान आपको निकालना है भाई साहब कि x की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो मान लीजिए कि x का मान हमें कुछ रखना है तो मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि जैसे πx/2 रखा है तो साइन π/2 का जो मान होता है ये कह रहा है कि साइन 90 है और साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है ना। अब मैं आपसे अगर ये कहूं मेरे प्यारे भाई कि साइन π/2 का मान तो 1 रख लिया है, इसके साथ अगर x है बराबर, यहां पर लिखा है x² माइनस का 2x और प्लस का 2 लिखा है। अब अगर मैं यहां पर x बराबर 1 रखता हूं, क्या रखता हूं? x बराबर 1, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप क्या वैल्यू सोचते हैं। x बराबर 1 रखा है और इसमें ऐसा सोचने के लिए कुछ नहीं है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो -2 और +2 का काम खत्म। 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। कब? जब आपने x का वैल्यू क्या रखी? +1। तो आपसे यही तो पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो जवाब क्या होगा कि सर x की वैल्यू +1 हो जाएगी। सवाल नंबर 11 पर ये सवाल देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जब मैंने इसको देखा था आपके लिए ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। तो मैं इसको भी समझाता हूं, ध्यान से समझना। सारा का सारा त्रिकोणमितीय फलन कॉस में दिया हुआ है और इसके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी जो है सर कॉस में दिए हुए हैं। अब इसमें अगर आप ट्रिपलेट लगाएंगे तो अननेसेसरी इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि x बराबर यहां पर अगर हम 0 डिग्री रख देते हैं तो cos 0 बनेगा। जब cos x बराबर क्या बन जाएगा? cos 0 बन जाएगा और cos 0 का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 1 है, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 1 है, और ये 0 होगा तो ये भी 1 है। तो सबको जोड़ने पर अपने पास 4 आंसर आना चाहिए। अब वो ऑप्शन आपको पकड़ना है जिसमें x का मान 0 डिग्री रखने पर ये 4 के बराबर हो जाए। यहां पर अगर आप x का मान 0 डिग्री रखेंगे सभी में तो ये 0 1 तो हो जाएगा, तो 2 एकम 2 देगा ये। इसमें रखेंगे साइन x है तो साइन 0 का मान तो 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें अगर आप वैल्यू डालेंगे, देखिए यहां पर सब में कॉस है, और x का मान अगर आप यहां पे कॉस x का मान 0 डिग्री के बराबर हो रहा है तो वो 1 होगा, ये आपको 4 दे देगा, और यहां पर अगर आप रखेंगे तो ये आपको 3 देगा। अब आपको आंसर चाहिए था 4, तो 4 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आता है। ये देखिए, कहता है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का मान ये है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का मान ये है, तो इसका मान क्या होगा? सिंपल बात है, साइन और कॉस के फंक्शन है, एक्स का मान भी थीटा पर निर्भर कर रहा है और यहां से वाई का मान भी थीटा पे ही निर्भर कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं थीटा को 0 कर देता हूं। थीटा 0 करने पर ये खत्म, यानी एक्स का मान तो 0 हो गया। थीटा 0 करने पर ये 1 हो जाएगा, और यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि y की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। अब x का मान तो 0 हो चुका है, तो ये खत्म, y का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, इधर 2 के स्क्वायर 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 4 गुणे 1 आएगा, यानी फाइनली 4 आना चाहिए। अब आप देखिए 4 कब आ सकता है। ये जो ऑप्शन आपके पास वेरिएबल्स में दिए हुए हैं, इसमें आपको चुनना है। यहां पर बच्चों से जल्दबाजी हो गई, 4y आंसर लगा देते हैं, गलत हो जाएगा भाई। y का मान तो आपके पास 2 है ना, तो 2 इंटू वाई का मान जब आप 2 रखेंगे तभी तो ये 4 आएगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें अगर आपने y का मान 2 रखा तो ये तो फिर 8 बना लेगा ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर कहां से मिलेगा? 2y से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ये वाला। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, इस छोटे से वीडियो से मैंने कोशिश ये की कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि त्रिकोणमिति फलन आने पर जब वैल्यू पुटिंग होती है तो किस प्रकार से उसमें काम किया जाता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मैथ का कंप्लीट कोर्स है जो कि लाइव चल रहा है, लाइव बैच है ये। ठीक, और ये गारंटी है कि ये मैथ इसमें पढ़ने के बाद ये आपका लास्ट बैच, लास्ट मैथ का कोर्स होगा। इसके बाद आपको किसी मैथ के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही ढंग से इसको पढ़ते हैं। ये मेरी 100% गारंटी है, और ये पूरा विश्वास है कि इससे आपको मैथ की समस्याएं अगले जो 4 से 5 वर्षों तक अगर आती है तो खत्म हो जाएगी। और यदि आप पढ़ाने के इंटरेस्टेड हैं, तो टीचर बनना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जुड़ने के लिए आप हमें 96 10 24 11 पर, या फिर मेरे प्यारे दोस्त 63 93 125 760 पे कॉल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही मत जुड़िए, पहले आप एक काम करिए, इन्हीं नंबर पे कॉल करके एक डेमो वीडियो देख लीजिए। आप किसी भी चैप्टर का जो चाहते हैं वो डेमो अलॉट कर लीजिए, मैं बोल दूंगा तो डेमो अलॉट हो जाएगा। उसके बाद इस कोर्स में, अभी देखिए त्योहार का मौसम चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए आप अगर कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो संभव हो सकता है ताकि आपकी जेब पर बहुत प्रभाव ना आए, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।